हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक के सभी वीडियो पर आपका मुझे जो प्यार और जो मोटिवेशन मिल रहा है, इस वजह से मैं एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। वैसे कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट के लिए मेरे सभी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और कंपनी जॉब के लिए सूटेबल भी होते हैं। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए टेलीवाइज दिशाई इस मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी हर रोज एक नया वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन आप देख रहे हो। आज का सब्जेक्ट है इंसेंटिव एंड बोनस। दोस्तों, इंसेंटिव किसे कहा जाता है, इंसेंटिव कब मिलता है और बोनस किसे कहा जाता है और बोनस कब मिलता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी आपके लिए बताऊंगा। तो इंसेंटिव मीन्स दिस अमाउंट गिव फॉर ए अचीव टारगेट ऑन सेल्स और कंप्लीटेड वर्क। और इंसेंटिव मीन्स अदर देन सैलरी। सैलरी तो मंथली मिलती ही है एम्प्लॉय को, लेकिन इंसेंटिव कब मिलता है इसके बाद और ये डेफिनेशन देख लेते हैं आगे की, फिर मैं और आपको हिंदी अनुवाद बता दूंगा। ऑफरिंग एम्प्लॉयज ए रिवॉर्ड ए रिकॉग्निशन फॉर द जॉब डन राइट within the predetermined time can be referred to as an incentive। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहली लाइन में आपको बताया कि टारगेट अचीव करने पर आपको अदर देन सैलरी मीन्स इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि आपने सेल्स में टारगेट पूरा किया है, या आपको अगर बताया गया है एम्प्लॉय को कि इस मंथ में आपको 5 लाख के इंश्योरेंस कंप्लीट करना है, मतलब पॉलिसी प्रोवाइड करना है 5 लाख की, और अगर आपने वो कर दी है तो आपको सैलरी के अलावा जो भी अमाउंट मिलेगा उसे इंसेंटिव कहा जाएगा। इससे भी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप देखते हो टू व्हीलर फोर व्हीलर शोरूम देखते हो, वहां पर वहां पर कंज्यूमर जाके अपनी गाड़ी बुक करते हैं। तो कभी कैसा हो जाता है दोस्तों कि जो कंपनी होती है व्हीकल की, जैसे होंडा हुंडई, ये कंपनी क्या करती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखकर कभी कभी अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होने पर वो कंपनी क्या करेगी, तो वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वो गाड़ी सेल करेगी। मतलब जिसका भी सेल टारगेट हो मंथली 200 या 250 गाड़ी बेचने का, तो वो उसको 300 या 400 या 500 गाड़ी भेज देगी। तो ऐसे पोजीशन में अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, होंडा हुंडई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे कि वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताएंगे कि इस महीने से अपने को कुछ गाड़ियां एक्स्ट्रा मिल रही है सेल करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सपोज 5 एम्प्लॉय है जो एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और वो हर महीने 40 से 50 गाड़ी बेच रहे हैं। तो शोरूम के ओनर उनको बोलेंगे कि आप एक काम करिए, इस महीने आप 100 गाड़ी सेल कीजिए। अगर आप 100 गाड़ी सेल करते हो तो 50 गाड़ी तो आप ऐसे ही हर महीने सेल करते हो, तो आपको सैलरी मिलती है। अगर आपने अबव 50 व्हीकल सेल करके दिखाए सभी ने, तो मैं पर व्हीकल आपको 100 रुपीज क्या दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। अगर उन सभी ने 500 गाड़ी बेची, मतलब 100 गाड़ियां बेच दी है, तो उनको पर गाड़ी 100 रुपीज से 50 गाड़ी का 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब सैलरी तो मिलेगी ही, अदर देन सैलरी इज इंसेंटिव, वो इंसेंटिव भी उनको मिलेगा। तो इसका मतलब इंसेंटिव मतलब क्या कि टारगेट पूरा करने पर या टारगेट अचीव करने पर आपको जितना भी आप ज्यादा टारगेट करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव आपको सैलरी में ही ऐड करके मिलता है। कभी कभी इंसेंटिव सैलरी में ना मिले
तो 2-3 महीने का एक साथ भी आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोत्साहन पर बख्शीश, कि आपको बढ़ावा देने के लिए, आपसे ज़्यादा काम लेकर आपको इंसेंटिव मिलाने के लिए, ये एक इंसेंटिव का एक्सपेंसेस होता है, जो ओनर को इंसेंटिव एक्सपेंसेस होता है, लेकिन बदले में उनको उनका सेल और उनकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है और उनका टर्नओवर भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप जो काम कर रहे हो उसको और भी अच्छा करिए और आप इंसेंटिव पाइए। अब बढ़ते हैं दोस्तों बोनस की तरफ। बोनस मतलब क्या? मैं आपको इंसेंटिव और बोनस की एंट्रीज भी टैली प्राइम में करके दिखाऊंगा, तो आप कहीं भी ये वीडियो स्किप ना करते हुए कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो ना समझे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले बोनस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बोनस की एक डेफिनेशन। ए बोनस इज एडिशनल पेमेंट रिवार्ड्स टू compensate employees for their efforts. It is linked directly to the performance of the employees. दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ना भी हो तो क्या बोनस दिया नहीं जाएगा? बोनस दिया जाएगा। बोनस अगर कंपनी लॉस में भी है और अगर कंटिन्यू बोनस कंपनी दे रही है तो बोनस कंपनी देती ही है दोस्तों। हमने भी जहां भी कंपनी लॉस में भी थी फिर भी बोनस लिया है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। इंसेंटिव में आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पर और टारगेट अचीव करने पर, सेल बढ़ाने पर इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव आपको पर मंथ भी मिल सकता है, लेकिन बोनस दोस्तों साल में एक ही बार मिलता है। इंसेंटिव आपको कैश के रूप में मिल जाएगा या बैंक में पैसा मिल जाएगा, लेकिन बोनस दोस्तों एक तो आपको कैश मिलेगा या फिर गिफ्ट के रूप में मिलेगा। जैसे कोई स्वीट है, कोई आपको गारमेंट्स ड्रेस वगैरह है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको बोनस के तौर पर मिलती है। तो बोनस की अपन ने ये डेफिनेशन देख ली है। तो बोनस ये साल में एक बार दिया जाता है, तो इंसेंटिव आपको हर मंथ टारगेट पूरा करने पर दिया जाते हैं। और ये दोनों भी, बोनस हो या इंसेंटिव हो, ये अदर देन सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है। तो आइए अभी अपन बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ मेरा स्क्रीन देख रहे हो। टैली वैद दिशाई नाम की एक कंपनी मैंने क्रिएट करके रखी है और यही मेरे चैनल का भी नाम है, टैली वैद दिशाई। तो इसमें मैं आपको पहले एक इंसेंटिव की एंट्री लेकर दिखाता हूँ। यहाँ मैं वाउचर में आया हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ दोस्तों इंसेंटिव। इंसेंटिव को मैंने कॉस्ट सेंटर लगाया है। मैं आपको बता भी देता हूँ, मैं इंसेंटिव लेजर के लाइन पर आया और कंट्रोल एंटर मतलब मास्टर अल्टरेशन में मैं गया हूँ। तो देखिए इंसेंटिव अकाउंट हेड दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप दिया है और मैंने यहाँ कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लिया है दोस्तों, ताकि मैं एक साथ ही जितना मैं बोनस इंसेंटिव बांट रहा हूँ, सपोज मैं ओनर हूँ और मैं 20,000 रुपए का बोनस देना चाहता हूँ और मेरे जो एम्प्लॉय है ना वो 5 एम्प्लॉय है, उन्होंने अच्छा काम किया है और सभी ने सेम सेल की है, तो मैं उनको 4-4 हजार रुपए इंसेंटिव देना चाहता हूँ। या फिर एक काम करिए, 4 एम्प्लॉय को 5-5 हजार देना चाहता हूँ। तो मैंने ऊपर डेट ले लिया है। अब ये कॉस्ट सेंटर मुझे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, सपोज मेरे पास जेठालाल है, जेठालाल जी ने 5,000 रुपीज उनको मैं इंसेंटिव देना चाहता हूँ। मेरे पास बबीता मैम है, बबीता मैम भी क्या कर रही है कि 5,000 रुपये उनको इंसेंटिव मिल रहा है। उसके बाद मेरे पास दयाबेन गड़ा है, अच्छा मेरे पास दयाबेन नाम से कर लेता हूँ, हाँ दयाबेन है और दयाबेन को भी 5,000 रुपये इंसेंटिव मिल रहा है सेम सेल्स बढ़ाने पर। और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ पोपटलाल,
पोपटलाल को भी देखिए, पोपटलाल ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ, पोपटलाल है। तब पोपटलाल को 5000 रुपए इंसेंटिव मिल गया है। तो आप देख रहे हो 4 एम्प्लॉय को 5000 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपीज उनको इंसेंटिव जा रहा है। इंसेंटिव मेरा खर्चा है और ये मैं कैश में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब वाउचर बनाऊंगा तो उस वाउचर के पीछे चारों एम्प्लॉय की साइन लूंगा, क्योंकि 10,000 के ऊपर मुझे कैश नहीं देते आती। पर ये 10,000 किसी एक का नहीं है, ये चारों मिलके 20,000 का है, इसलिए मैं ये खर्चा कैश में कर सकता हूँ। बोनस का खर्चा, इंसेंटिव का खर्चा और सैलरी का खर्चा आप कैश में कर सकते हो, और वो थोड़ा बल्क में भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नरेशन में आएगा बीइंग इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर अचीव टारगेट। उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया है, तो टारगेट पूरा करने पर अपन ने उनको इंसेंटिव दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको इंसेंटिव की एंट्री यहाँ पर पेमेंट वाउचर से लेकर बता दी है बाय कैश। ओके, अब मैं इसका आपको रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो अपन गेटवे ऑफ टैली पर आकर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, क्योंकि ये खर्चा नॉमिनल एक्सपेंसेस का है, तो डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इंसेंटिव अकाउंट में मैंने 20,000 रुपए का खर्चा मेरा कंपनी का बढ़ा दिया है, और मैंने एम्प्लॉय को इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। ये मैंने जुलाई मंथ में इंसेंटिव दे दिया है। आप दोबारा ये एंट्री देख सकते हो, यहाँ मैंने कॉस्ट सेंटर लगा दी है, ताकि मुझे इन सब के चारों एम्प्लॉय के लेजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कॉस्ट सेंटर आपके डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है। तो मतलब ये एज सब लेजर लाइक है ये। ओके, तो अभी अपन चलते हैं दोस्तों बोनस की एंट्री की तरफ। तो मैं यहीं पर एक बोनस की भी एंट्री आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मुझे, बोनस एक्सपेंसेस। बोनस एक्सपेंसेस को भी अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप दे देते हैं, और यहाँ पर भी मैं इसको भी कॉस्ट सेंटर को इनेबल रहने देता हूँ। और अब अभी बोनस आया है। बोनस मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 एग्जीक्यूटिव है, वैसे तो बहुत है, लेकिन अभी मैंने 4 ही एम्प्लॉय के कॉस्ट सेंटर ओपन किए, तो 40,000 रुपए में उनको बोनस देना चाहता हूँ, और सबको मैं 10,000 रुपीज बोनस देना चाहता हूँ। तो यहाँ जेठालाल जी को 10,000 रुपए इंसेंटिव में दूंगा। फिर उनके बाद आता है बबीता मैम आती है, बबीता मैम को भी मैं 10,000 रुपए इंसेंटिव दे देता हूँ। उसके बाद दयाबेन आ जाती है, और दयाबेन को भी मैं 10,000 रुपए इंसेंटिव दे देता हूँ। फिर मेरे पास पोपटलाल है, पोपटलाल को भी इंसेंटिव 10,000 रुपीज दे दिया। और यहाँ पे कैश को मैं क्रेडिट कर सकता हूँ 40,000 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि बोनस, सैलरी और इंसेंटिव आप कैश में भी दे सकते हो, या फिर बैंक में भी दे सकते हो, भले ही वो 10,000 के ऊपर हो। बीइंग बोनस distribute to employee on occasion of दिवाली। स्पेशल दिवाली पर दिया जाता है। तो ये मैं एक नरेशन यहाँ दे दिया कि बीइंग बोनस डिस्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली फेस्टिवल कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, दिवाली फेस्टिवल। तो इस प्रकार मैंने ये भी मेरा एक खर्चा बढ़ा दिया है। अपन अब अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट आ गया है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसको ग्रुप दिया था। तो देखिए, बोनस एक्सपेंसेस मेरा 40,000 से जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ चुका है, और मेरा अभी इधर लॉस आने लग गया है। अभी मेरा कुछ रिसीव्ड की एंट्री बाकी है, कुछ सेल भी बाकी है। आप देख रहे हो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बहुत सारा पड़ा है। अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, और अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट भी
बदल जाएगा, नेट लॉस के बदले मुझे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा है कि एक इंसेंटिव और एक बोनस क्या होता है, यह कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस कारणवश डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों इंसेंटिव और बोनस के वीडियो के साथ में ही आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। अगर आपको सही में वीडियो मेरा ये अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक्स रुकने नहीं चाहिए और आप कमेंट्स करने में भी कंजूसी ना करें दोस्तों। मुझे आउट ऑफ कांटेक्ट के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक शेयर्स वो करते हैं। तो दोस्तों मुझसे जुड़े हुए तो सभी स्टूडेंट ने ये काम प्रायोरिटी तौर पे करना चाहिए कि वो मुझे शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जिनको भी आप शेयर कर रहे हो उनको भी कन्विंस करें कि टैली वैद दिशाई नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो दोस्तों आप जानते ही हो, ऐसे ही मेरे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हर रोज मेरा टैली वैद दिशाई चैनल देखते रहिए। आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।